हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के ऐसे 25 प्रश्न को जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। तो जो अनुच्छेद 19 संबंधित है वो संबंधित है उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी से यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता और भारत में निवास करने की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 19। तो जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न 2 है मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ये है माई साइड, बी है द रेस ऑफ माई लाइफ, सी है गेम चेंजर और डी ऑप्शन है गोल। तो जो मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो कौन सी है, तो है गोल। कौन सी पुस्तक है, गोल। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गेम चेंजर, गेम चेंजर जो पुस्तक है वो लिखी गई है शहीद अफरीदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, शहीद अफरीदी के द्वारा लिखी गई है। और आप लोग को पता होगा द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है लिखी गई है मिल्खा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, मिल्खा सिंह के द्वारा। तो जो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है बजरंग पुनिया किससे संबंधित हैं। जो बजरंग पुनिया है किससे संबंधित हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बजरंग पुनिया है वो संबंधित है कुश्ती से। किससे संबंधित है, कुश्ती से। इसका जो ऑप्शन होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है। ये है महाराष्ट्र, बी है मणिपुर, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है मेघालय। तो जो थाल घाट दर्रा है वो कहाँ पर है, तो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ये। और जो नथुला दर्रा है, नथुला दर्रा जो है वो कहाँ पर है, तो है सिक्किम में। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है तो आप लोग को ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या जो है 5 है तेहरान कहाँ की राजधानी है। तेहरान कहाँ की राजधानी है। ये है नेपाल, बी है ईरान, सी है भूटान और डी ऑप्शन है भारत। तो जो नेपाल की राजधानी है वो कहाँ पर है, तो है काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू में है। ईरान की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो है तेहरान। कहाँ पर है, तेहरान में है ईरान की राजधानी। भूटान जो है उसकी राजधानी कहाँ पर है, तो है थिम्पू में। कहाँ पर है, थिम्पू में है। और जो भारत की राजधानी है तो आप लोग को पता होगा कहाँ पर है, नई दिल्ली में भारत की राजधानी है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ से साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है। भारत के उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है। ये है हिमालय, बी है केटू, सी है माउंट एवरेस्ट और डी ऑप्शन है नीलगिरी। तो जो भारत के उत्तर सीमा पर पर्वत है वो कौन सा है, तो है हिमालय। तो जो ऑप्शन होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन यानी कि शून्य सूत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था। तो जो चाणक्य जी का अन्य नाम था वो क्या था, तो था विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कि जो ऑप्शन ये होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ये है NaCl, बी है H2O, सी है HCl और डी ऑप्शन है H2SO4। तो जो NaCl होता है वो होता है साधारण नमक। क्या होता है, साधारण नमक होता है। H2O जो होता है वो होता है जल होता है। HCl क्या होता है, तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो होता है H2SO4 क्या होता है, H2SO4 जो होता है उसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो कौन सी है, तो चिंतामणि। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये है गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है अरस्तू और डी ऑप्शन है न्यूटन। तो जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तू को। किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन होगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ये है पानी, बी है मिट्टी, सी है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है जिंक। तो जंग लगने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? तो है ऑक्सीजन यानी कि O2 आवश्यक है जंग लगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक विटामिन डी किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन डी किसमें पाया जाता है? ये है आंवला, बी है मछली, सी है सूरज और डी ऑप्शन है अनानास। तो जो सर्वाधिक विटामिन डी पाया जाता है वो पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। किसमें पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन बी का रासायनिक नाम है। निम्न में से विटामिन बी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये है रेटिनॉल, बी है अस्कॉर्बिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी ऑप्शन है थायमीन। तो जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और जो विटामिन ये होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, होमोग्लोबिन में धातु होती है। होमोग्लोबिन जो होता है उसमें कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु होती है? ये है एल्युमिनियम, बी है लोहा, सी है सिल्वर और डी ऑप्शन है तांबा। तो जो होमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो पाया जाता है लोहा। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव में सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये है हाथ, बी है कान, सी है नाक और डी ऑप्शन है पीठ। तो जो मानव में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो पाई जाती है कान में। और उस हड्डी का क्या नाम है? तो उस हड्डी जो नाम होता है वो होता है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज होता है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी जो मानव में होती है उसका क्या नाम है? तो होती है फीमर। क्या होती है? फीमर हड्डी। इस चीज़ को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक सूत्र है। चांदी का रासायनिक सूत्र है, ये है Ag, P है Au, C है Cu और डी ऑप्शन है H2O। तो जो चांदी का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो आप लोग को इसका जो है आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? ये है भारत, बी है चीन, सी है नेपाल और डी ऑप्शन है इराक। तो जो बगदाद हो किस देश की राजधानी है? तो राजधानी है इराक की। किस देश की राजधानी है? इराक की राजधानी है। और जो चीन की राजधानी कहाँ पर है? तो है बीजिंग में। कहाँ पर है? बीजिंग में है। तो जो इसका ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।